आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस में चैप्टर क्या लाइट है ना। हम लोग क्लास 10th में कौन सी यूनिट है, लाइट पढ़ने वाले हैं। लाइट जिसको क्या कहते हैं, प्रकाश है ना। तो प्रकाश में हम लोग देखते हैं क्या होता है प्रकाश। तो किसी चीज़ में जानने के पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हम कैसे महसूस करते हैं। हर चीज़ को देखने का अपना अलग तरीका होता है। हम कहते हैं कि प्रकाश क्या है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये प्रकाश है। तो सबको पता है कि हमारे पास ज्ञानेंद्रियाँ सेंसेशन करने के लिए क्या होती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जो क्या होती हैं अलग अलग होती हैं। आँख से हम चीज़ों को देखते हैं, कान से क्या करते हैं सुनते हैं, और हाथ से क्या करते हैं त्वचा से चीज़ों को स्पर्श करते हैं। ऐसा हमको क्या होता रहता है, महसूस होता रहता है और हमको चीज़ें पता चलती। लेकिन हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि वेव होती हैं। लाइट क्या होती थी, एक वेव होती थी, तरंग होती थी, और उस तरंग को हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और हम लोग उसको किससे दिखाते थे, EM से दिखाते थे। EM क्या दिखाता था कि ये कौन सी वेव होती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती थी। इनको क्या कहते थे, प्रकाश चुंबकीय तरंगे। इनको क्या कहते थे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। और हमने देखा था कि अलग अलग तरंगे जो अलग अलग आवृत्ति की होती हैं हमको दिखाई कौन सी तरंगे देती हैं, कौन सी हमारी आंखों पे सेंसेशन करती है, कौन सी कान पे करती है। सबको पता है आवाज़ आती है, हम आवाज़ को देख नहीं सकते, वो आवाज़ की अपनी अलग तरंग होती है। और वो किसको केवल संवेदना किस में उत्पन्न करती है, कान में करती है। कान में कहाँ करती है, कान के डायाफ्राम में पड़ती है, और मस्तिष्क में सिग्नल जाता है, किस वेव में जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से जाता है। लेकिन उस वेव से हम चीज़ों को देख नहीं सकते। हमने क्या देखा फिर, लाइट की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। उस चीज़ वो कहाँ पे संवेदना उत्पन्न करती, आँखों में करती। तो लाइट क्या है, हम कहेंगे लाइट एक ऐसी ऊर्जा है जो क्या करती, ऊर्जा को लाती है, और वो हमारी आँखों में पड़ती। आँख में कहाँ पड़ेगी, रेटिना पे, और रेटिना में जाके कहाँ पहुँचती है, रेटिना हम कहाँ पे देखेंगे, ये हमारी आँख है, और आँख के कहाँ जाती है, ये रेटिना। ये आँख में क्या कहाँ से जाएगी, कार्निया से होते हुए कहाँ पहुँचती है, रेटिना पे। और ये रेटिना से ऊर्जा कहाँ पहुँचती है, ब्रेन में। ब्रेन में जाते समय कहाँ क्या होती, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलती, और हमको चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन क्या होती कि अलग अलग आवृत्ति, किस आवृत्ति की तरंग हमारे आँख को सेंसेशन करेगी, उसमें संवेदना डालेगी, कौन सी आवृत्ति की तरंगें हमारे कान को संवेदित करती हैं, किस आवृत्ति से हमको ऊष्मा का एहसास होता है, सबकी अपनी एक अलग आवृत्ति होती है। तो जो प्रकाश हमको दिखाई देता है, जिससे हम चीज़ों को देखते हैं, उसकी एक अपनी फिक्स आवृत्ति होती है। ये अभी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद हायर क्लासेज में आप लोग सीखेंगे कि ये कितनी आवृत्ति की होती है। मैं अभी केवल एक थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी होती हैं, 400 nm से। सबने पढ़ा है n क्या होता है, नैनो। 400 nm से कितनी होती, 700। हम केवल इन्हीं के बीच की तरंगों को क्या करते हैं, प्रकाश, इन्हीं के बीच की एनर्जी से हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं कह दूं चाक मुझे दिखाई दे रही, कैसे दिखाई दे रही, किसी भी वस्तु को दिखाई देने की पहली शर्त क्या होती है, कोई भी प्रकाश उस पर आके पड़ता है, फिर उस प्रकाश वो क्या करता है, उससे वो प्रकाश वो वहाँ से एब्जॉर्ब करके छोड़ना चालू करता है, और हमारी आँख तक आती तो हमको वो सोर्स दिखता है। तो हम कहते हैं कि लाइट आ गई। कमरे में लाइट कैसे हम कहते हैं, हमने कहा खिड़की खोली, मैंने सारी चीज़ें दिखाई देने लगी। मैं कहता हूँ कमरे में क्या है, लाइट है, क्योंकि हम धूप को नहीं देख सकते। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं उनकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, और कहते हैं कि इस समय प्रकाश है। तो प्रकाश क्या है, एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दिमाग पे क्या करती है, जो है सेंसेशन करती है, संवेदना उत्पन्न करती। कोई आपसे पूछे प्रकाश क्या है, तो आप क्या बताएंगे, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो क्या करती है, मस्तिष्क में संवेदना उत्पन्न करती, जिससे चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। और कितनी उनकी अपनी, जो कि अगर सब वेव हैं, तरंग हैं, तो हम लोग क्लास 9 में पढ़ ही चुके कि अलग अलग तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आज सीखना चालू करेंगे प्रकाश कि क्या, अगर कोई प्रकाश है तो हर चीज़ का अपना एक गुण होता है, इनके भी अपने गुण होंगे। और ये याद रखिएगा कि गुण एक नहीं, एक से अधिक हो सकते हैं। कोई चीज़ देखने का अपना एक अलग तरीका होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, वेव। वेव के हमने दो फॉर्म पढ़े थे, कैसे चलती थी, एक लॉन्गिट्यूडनल होता था, और एक कैसा होता था, ये कौन सी तरंगे होती थी, अनुप्रस्थ पढ़े थे, और एक कौन सी पढ़े थे, अनुदैर्घ्य पढ़ा था। तो चूंकि उसमें भी ट्रेवल करती थी एनर्जी, ऊर्जा को किसी भी माध्यम में चलने के लिए हमने दो तरीके सीखे थे। ये किसमें सीखा था, तरंगों के आधार पर मैंने कैसे सीखा था कि अनुप्रस्थ ऐसे चलती हैं, और वहाँ पे हम प्रकाश को कौन सी तरंग मानते थे, बोलो, वहाँ पे हमने
पढ़ाया गया था तो हमने पहले ही बताया था कि प्रकाश कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये सारी डिटेल हम पढ़ चुके थे। तो आज हमको इस डिटेल में नहीं जाना, आज हम केवल प्रकाश के उस गुण को पढ़ेंगे जहाँ से प्रकाश के बहुत सारे गुण परिलक्षित होते हैं। जैसे किसी भी मिरर के सामने आप खड़े होते हैं तो आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? तो हम क्या देखते हैं, मिरर में हम लाइट डालते हैं तो मिरर क्या करती है, वो शीशा क्या करता है, लाइट को वहाँ से रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हमने एक गुण यही देखा कि प्रकाश किसी भी शीशे या किसी भी पॉलिश पे पड़ता है तो वहाँ से भाग जाता है। भागने का मतलब क्या करते हैं, हम कहते हैं परावर्तित होती है। गेंद को हम दीवार पे मारते हैं, गेंद दीवार पे पड़े और वहाँ से बाउंस बैक हो जाए तो हमको क्या नजर आता है, वहाँ से वो परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो हमको ये गुण नजर आता है। और हम बहुत सारे गुण देखते हैं। अब हमको समझ में आता है अगर प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो चलती है तो कैसे चलती, ऐसे ऐसे चलती है या सीधे चलती है। तो हाई स्कूल के लेवल स्तर पे हम लोग क्या सीखेंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन कैसे चलता है इसको देखने के लिए न्यूटन का एक जो है फेमस कणिका सिद्धांत है और उसमें उन्होंने प्रयोग करके दिखाया। कैसे? उन्होंने दफ्ती के 3 कार्डबोर्ड लिए और ऐसे कितने लिए, 3, और उनको एक समांतर खड़ा कर दिया और यहाँ पे तीनों के समांतर एक ही लाइन में उन्होंने क्या कर दिया, छेद किया। छेद कैसे ही, तीनों एक लाइन पे। और यहाँ पे वो मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो उनको वो जलती हुई मोमबत्ती दिखती है, एक ही लाइन पे है। जब यहाँ पे आंख लगा के हम देखते हैं तो हमको क्या नजर आती है, मोमबत्ती दिखती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश यहाँ से आया और ऐसे चलते चलते हमको नजर आया। तो इस समय प्रकाश हमको कैसे दिखा, एकदम सीधी रेखा में। हम कहें नहीं प्रकाश ऐसे ऐसे भी चल सकता है, तो हमको वैसे क्यों नहीं दिखता है। जैसे ही इस कार्डबोर्ड को थोड़ा नीचे लाएंगे, इस छेद को ऊपर नीचे कर दें, जब मैं इसको नीचे लाता हूँ, मैंने कहा इस समय छेद यहाँ आ गया और मैं इसको यहाँ तक ही बंद कर दिया, अब हमको ये मोमबत्ती विजिबल नहीं होती है। मैं इसमें से किसी को भी ऊपर नीचे कर दूं तो हमको मोमबत्ती नहीं दिखती। तो हमको यहाँ से क्या समझ में आया कि इसका मतलब प्रकाश कैसे चलता होगा, एक सीधी रेखा में चलता होगा। दूसरा कैसे पता चला कि प्रकाश अपने सामने रखी वस्तु के पीछे क्या बना देता है, छाया बना देता है। सामने छाया कब बनाएगा, जब ऐसे ही प्रकाश ट्रेवल कर रहा है। अगर ऊपर नीचे करता तो इसकी छाया ना बनाता। तो 2 नियमों से हमको क्या पता चल गया कि प्रकाश क्या करता है, एक सीधी रेखा में चलता है। हम लोग और तरीके पढ़ेंगे क्योंकि प्रकाश सीधी नहीं चलता है, प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, ऐसे 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 भी चलता है। लेकिन इस समय हमको किसकी ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ सीधी किसी दीवार पे गई और वहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो गई, तो इसके लिए हमको ऐसे ऐसे चलने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे कैसा जाना चाहिए, गोली की जैसे सीधे गया और पड़ा और दीवार से क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो हमको यहाँ से ये भी समझ में आता है। तो हमको एक नियम न्यूटन के किस नियम से पता चला, न्यूटन के फेमस प्रयोग से हमको ये पता चल गया। क्या पता चला कि प्रकाश कैसे चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। तो हम लोग प्रकाश की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हमने उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या देख ली कि प्रकाश कैसे चलेगा, प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा। कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलेगा। हमने कहा प्रकाश को हम किसी भी सरफेस पे डालते तो बाउंस बैक कर देता है, तो हमको यहाँ इस बाउंस बैक को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो हमको दूसरा नियम क्या याद आ गया, हम कह दिए कि प्रकाश में क्या हो जाता है, परावर्तन होता है। हम यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे अब लाइट यूनिट में कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो हमको क्या नजर आए, प्रकाश में परावर्तन होता है। जैसे गेंद को दीवार पे मारते हैं, गेंद बैक हो जाती है, तो प्रकाश में परावर्तन होता है। फिर हम तीसरा देखते हैं कि प्रकाश सामने रखी वस्तुओं की क्या बना देता है, छाया बनाता है। और मैंने क्या देखा कि प्रकाश अगर चल रहा है कहाँ से आता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है हमारे नेचर में, हमको अर्थ पे क्या दिखता है कि सूर्य जब हमको दिखता है तो सारा प्रकाश दिखता है, सारी वस्तुएं दिखती है। तो हम कहते हैं कि सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स कौन है, ऊर्जा का, सूर्य है। तो हमने कहा सूर्य से अर्थ तक की जो प्रकाश आता है, तो अगर कोई चीज़ कहीं से आया तो चल के आया, तो प्रकाश की अपनी चाल होगी। तो प्रयोगों द्वारा प्रकाश की चाल कितनी पाई गई, 3 × 10⁸ प्रकाश की हमने क्या देखा, प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो चाल कितनी प्रूव की गई, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम इसको किलोमीटर में बदलें तो कितना आ जाता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कितने लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि 8 जीरो थे, मैं बदल लेता हूँ, 8 को मीटर को किलोमीटर में लोगे 3 पावर कम हो जाएंगी, बाकी 5 बचे मैंने लगा दिया। अब इनको जब हम पढ़ेंगे तो कितने किलोमीटर प्रति सेकंड, तो हमको यहाँ समझ में आया कि प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चल लेता है। तो प्रकाश की क्या होती, चाल होती। अब सूर्य से प्रकाश अर्थ तक की अगर आया है, चल के आया, तो कुछ ना कुछ क्या लेगा, समय लेगा। तो समय निकालने के लिए सबसे फेमस फार्मूला क्या होता है, बोलो, समय क्या होता है, दूरी बटे समय। हमने क्या किया कि सूर्य से पृथ्वी तक की
दूरी बटे चाल। हमने क्या किया, सन से अर्थ तक की जितनी दूरी थी उसको और इस चाल से डिवाइड करा दिया, तो लगभग 7 मिनट 52 सेकंड, या हम लगभग अप्रॉक्स कितना मान लेते हैं कि 8 मिनट में प्रकाश कहाँ आ जाता है, सूर्य से पृथ्वी तक की आ जाता है। तो ये प्रकाश के क्या क्या गुण हैं। और प्रकाश में बहुत सारे गुण दिखते हैं। हमको केवल क्या दिखता है, हम दूसरा देखते हैं कि प्रकाश जब किसी पानी क्या करते हैं, हमने लाइट को डाला, एक माध्यम क्या था, वायु था, दूसरा बकेट में बाल्टी थी, उसमें जब लाइट डालते हैं तो हमको दिखता है थोड़ा सा मुड़ के जा रही, तो हमको क्या समझ में आया कि हम माध्यम बदल देते हैं तो प्रकाश अपने मार्ग में, एक सीधी रेखा में हमने पहले पढ़ा था सीधी जा रही थी, फिर माध्यम मैंने बदला और वो थोड़ा सा मुड़ गई और मुड़ के जाने लगी। तो हमको यहाँ से क्या समझ में आया, जब उसके मुड़ने को, विचलन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश अपने मार्ग से क्या हो गई, अपवर्तित हो गई। तो हमने कहा प्रकाश में एक और गुण होता है, और वो कौन सा गुण होता है, प्रकाश में क्या होता है, अपवर्तन होता है। प्रकाश में क्या होता है, अपवर्तन होता है। ये सारे प्रकाश के गुण पढ़ते गए, हमको सारी चीजें नजर आ रही। फिर हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए कभी कभी आप लोग देखते हैं कि अंधेरे कमरे में बैठे हुए, एक छोटा सा छिद्र खुला हुआ, तो उस छोटे से छिद्र से प्रकाश सब कहीं फैलता है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में अगर चलता होता तो एक पॉइंट पे आना चाहिए, लेकिन हम क्या देखते हैं, उस पॉइंट छोटे से खुले होने के कारण प्रकाश बहुत सारा फैला नजर आता है, इधर उधर विवर्तित फैला। इस फैलने को ही हम लोग कहते हैं विवर्तन, कि प्रकाश अपने उस छोटे से छिद्र में ऐसे, अगर प्रकाश इससे निकले इधर से और ये ऐसे फैल जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, विवर्तित होना। उस छेद में क्या होता है, विवर्तन। तो हमने कह दिया कि प्रकाश में एक गुण और है, वो क्या है, प्रकाश में विवर्तन का, कि प्रकाश में क्या होता है, विवर्तन होता है। विवर्तन क्या होगा, जब प्रकाश किसी भी छोटे छिद्र से निकले और क्या हो जाए, फैल जाए। तो इतने सारे गुण हम लोग पढ़ते रहे और हमको चीजें समझ में आती रही। तो इस समय जब हम चैप्टर पढ़ना चालू करेंगे तो चैप्टर का नाम क्या, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन को जानने के लिए हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन को कैसे समझेंगे। तो समझो, इसके लिए 2 कंडीशन आपको अप्लाई करनी होंगी। पहली कि प्रकाश का परावर्तन कब होगा। प्रकाश का परावर्तन दोनों तरीके से हो सकता है। मैंने कहा इस चाक पे प्रकाश आया, क्योंकि कोई भी चीज अंधेरे में होते हैं आपको कुछ नहीं दिखता, सब काला काला दिखता है। लाइट आती है आपको चीजें दिखती हैं, कैसे दिखी, तो हमने कहा लाइट आई और हर चीजों पे पड़ी और वो उन चीजों को वहां से लाइट परावर्तित हुई और हमारे आंखों पे आई, हमको चीज दिखी। तो अगर ऐसा है तो मिरर के सामने हम खड़े होते हैं, शीशे के सामने, वहां भी लाइट उस पर पड़ी और हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमको शीशा नहीं दिखता है। हमको क्या दिखता है, हम स्वयं दिखते हैं और पीछे की सारी चीजें दिखती। वहां शीशा नहीं दिखता, क्या दिखता है, बाकी सारी चीजें उस शीशे के अंदर दिखती। तो वहां वो शीशा क्यों नहीं दिखा। तो हमको इसको देखने के लिए हम परावर्तन की घटनाएं समझते हैं कैसे होता है। देखो मान लीजिए सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स प्रकाश का क्या है, इसलिए सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का स्रोत सबसे बड़ा क्या है, सन है। तो हम कहते हैं सन से लाइट आती है, तो सन से आने वाली लाइट को हम लोग पैरेलल मानते हैं। कैसा मानते हैं, पैरेलल। अच्छा, लाइट के बाद हो रही, तो मैं सबसे पहले लाइट की प्रॉपर्टी बता दूं कि लाइट जब चलती है, तो मैंने देख लिया था सीधी रेखा में चलती है, तो उस रेखा को दिखाने के लिए एक ऐसे दिखा देते हैं, तो इसको कहा जाता है कि प्रकाश ऐसे प्रोपेगेट हो रहा है, संचरित हो रहा है। तो प्रकाश के संचरण को दिखाने के लिए कैसे दिखाते हैं, एक सीधी रेखा में, और इस सीधी रेखा को कहते हैं प्रकाश किरण। क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण क्या होती है, प्रकाश चलने या संचरण के माध्यम को दिखाती, वो कैसे संचरित हो रही। तो प्रकाश ऐसे, अगर बहुत सारी प्रकाश और सूर्य सन क्या बहुत दूरी पे, जब बहुत दूरी से प्रकाश आता है तो हम कहते हैं वहां से जो आने वाली रे ऑफ लाइट है, प्रकाश किरणें हैं, परस्पर कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो एक प्रकाश किरणें कैसी, संचरण कैसे हो सकता है, हमको ऐसे दिखता है, तो हम कहते हैं ये कौन सी प्रकाश किरणें हैं, समांतर प्रकाश किरणें। कैसी हैं, समांतर प्रकाश किरणें। एक ऐसे हो गया, दूसरा ऐसे हो सकता था कि कभी कभी प्रकाश किरणें किसी एक पॉइंट की ओर जा रही हूँ। हम कहते हैं कि प्रकाश किरणें जब कभी किसी एक पॉइंट पे आपको जाती दिखे ऐसे, ये तीर क्या दिखाता है, तीर ये दिखाता है कि प्रकाश इस ओर चल रहा है। अगर प्रकाश किसी एक पॉइंट की ओर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम किससे दिखाएंगे कि वो जो है ऐसे। तो हमको यहाँ से क्या दिख रहा है कि बहुत सारा प्रकाश क्या है, पैकेट के में चल रहा है और किसी एक पॉइंट की ओर जा रहा है, एक पॉइंट की ओर जा रहा है। तो जब किसी एक पॉइंट की ओर सिकुड़ के जाए तो इसको शुद्ध भाषा में हम लोग कहते हैं अभिसरित हो रहा है। क्या हो रहा है, तो इन किरणों को हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरणों को अभिसारी किरणें कहेंगे। क्या कहेंगे, तो अभिसारी किरणें कौन सी होंगी, जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर फोकस हो रही हैं तो हम उनको कौन सी किरणें कहेंगे,
अभिसारी। तो दो तरीके, एक समांतर हो गया, एक अभिसारी हो गया। तीसरा, मैंने एक छोटा सा बल्ब लिया, वहाँ से प्रकाश चालू हुआ, तो तीसरा क्या दिखा कि किसी एक पॉइंट से प्रकाश बाहर की ओर सब तरफ फैले, तो हम कहेंगे वो बाहर की ओर फैल रहे हैं। फैलने को हम लोग कहते हैं अपसरित होना। शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? अपसरित होना। प्रकाश फैल रहा, तो जब प्रकाश फैले तो हम कहेंगे अपसरित हो रहे, और मुड़े एक पॉइंट पे तो कहेंगे अभिसरित हो रहे। तो यहाँ क्या होंगे कि प्रकाश इस पॉइंट से सब तरफ अगर फैल फैल के निकले तो हम क्या कहेंगे कि प्रकाश ऐसे भी चल सकता है, फैल सकता है एक पॉइंट से, तो हम कहेंगे ये कौन सी हुई? सॉरी, इसको क्या कहेंगे? अपसारी किरण। तो प्रकाश तीन तरीके से हो गया। एक क्या होता है? समांतर चल सकता है, दूसरा किसी एक पॉइंट पे फोकस हो सकता है, तीसरा क्या होगा? एक पॉइंट से प्रकाश क्या होगा? अलग अलग फैलेगा। तो हमने तीनों के अपने नामकरण कर लिए। अब हमको रे ऑफ लाइट भी समझ में आ गया कि प्रकाश संचरण को दिखाने के लिए किसे दिखाते हैं? प्रकाश किरण। ये क्या होता है कि प्रकाश के संचरण को दिखाने का अपना क्या होता है? एक तरीका होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने क्या देखा? प्रकाश में एक गुण कौन सा होता है? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश किसी भी चिकने या पॉलिशदार तल पे पड़े तो वो क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। प्रकाश क्या हो? जब किसी भी सरफेस को हम क्या कर दें? पॉलिश कर दें। पॉलिश नहीं करेंगे, ध्यान से देखो, पॉलिश ना करें तब तीन कंडीशन हो सकती है। एक, हम क्या देखते हैं? घर में हमारी विंडो लगी हुई, विंडो अगर कांच की है तो प्रकाश उससे आता है, धूल धक्कड़ नहीं आती, लेकिन प्रकाश तो उस विंडो को पार करके आ जाती। क्यों? क्योंकि हमने देखा वो पारदर्शी है। तो हम कहते हैं कि प्रकाश जो है किससे आर पार हो जाता है? पहला, पारदर्शी माध्यम होगा। कैसा होगा? पारदर्शी। तो प्रकाश चलने के तीन माध्यम होते हैं। पहला कौन सा? एक होता है माध्यम पारदर्शी। पारदर्शी माध्यम में प्रकाश इस पार से आर पार हो जाएगा। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि पारभासक होता है। कैसा होता है? पारभासक होता है। तीसरा होता है अपारदर्शी। दीवाल है, दीवाल पे लाइट चाहे जितनी डाली जाए इस पार से उस पार कभी नहीं जाएगी, तो दीवाल कैसी होगी? अपारदर्शी होगी। अपारदर्शी में कंडीशन क्या है? प्रकाश आर पार नहीं जाएगा, आर पार नहीं होगा। ठीक, लेकिन पारभासक क्या होता है? इसको समझने में हमको क्या समझ में आएगा कि जैसे मैं एक कागज को लेता हूँ, मैं कागज को तेल में डुबो दूँ और फिर उसको मैं निकालूँ, उस पर लाइट डालूँ, तो क्या होगा? कुछ लाइट उस पार जाएगी, कुछ नहीं जाएगी, कुछ परावर्तित हो जाएगी। तो हमको इसमें तीनों चीजें नजर आई कि कुछ लाइट जा पा रही, कुछ नहीं जा पा रही। तो इस चीज को क्या कहेंगे? थोड़ा प्रकाश आर पार हो। कितना हो? थोड़ा पार हो। जब थोड़ा इस पार से उस पार जाए तो क्या होगा? पारभासक होगा। और जब बिल्कुल ना जा पाए तो उसको हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। तो अब अगर हम कहते हैं बिल्कुल प्रकाश इस पार से उस पार ना जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा? पॉलिश कर देंगे। पॉलिश कर देंगे तो प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा। तो हमने इसको क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। और पॉलिश करने के बाद मैं इस पर कोई भी रे ऑफ लाइट क्या करता हूँ? आपतित कराता हूँ। किसी भी कोई भी रे ऑफ लाइट किसी पे गिरे तो हम कहते हैं वो उस पर क्या हो रही है? आपतित हो रही। मैंने इस रे ऑफ लाइट को इस पर डाला, क्योंकि अब ये जो है इस पार से उस पार नहीं निकल पाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि जब नहीं निकल पाएगा तो कहीं ना तो कहीं जाएगा। गेंद को फेंका, दीवार पे लड़ी, चलिए। तो वही घटना सेम यहाँ भी दिखाती कि मैं लाइट को इस पर डालता हूँ और ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मैंने क्या किया? ये जिस बिंदु पे गिरी मैंने उसका नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? आपतन बिंदु दे दिया। क्या नाम दिया मैंने? आपतन बिंदु का। और इस बिंदु पे हम क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर लंबवत क्या करते हैं? लाइन ड्रा कराते हैं। और ये लाइन को हम कहते हैं अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब की शर्त आप लोगों के लिए क्या होगी? अभिलंब को आप एन से दिखाएंगे और इसकी शर्त क्या होगी कि अभिलंब आपतन बिंदु और उस पृष्ठ, जिस पृष्ठ पे हम प्रकाश को डालते हैं उस पे क्या होनी चाहिए? लंबवत होनी चाहिए। तो इस अभिलंब, और ये हमारी कौन सी किरण है? सबने पढ़ लिया, आपतित किरण है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश किरण हम क्या कराएंगे? किसी भी पृष्ठ पे गिराएंगे वो कौन सी किरण कहलाती? आपतित किरण कहलाएंगे। तो ये किरण हमारी आपतित होगी। ये हमारा अभिलंब हो गया। ये पूरा हमारा क्या है? अभिलंब को एन से दिखाएंगे। और जो परावर्तित हो गई, वहां पड़ी और फिर से वापिस हो गई, उसको कौन सी किरण कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब इस परावर्तित किरण हम क्या देखते हैं कि ये हमारा अभिलंब, जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कराते हैं तो इसके और इसके बीच हमको एक एंगल नजर आता है। इस एंगल को हम कहते हैं, कोण को कहते हैं आपतन कोण। और हम इसको किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। तो हमने क्या देखा? ये हमारी परावर्तित किरण है, ये भी अभिलंब के साथ कुछ कोण बना रही, और इसको हम कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और इसको किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। तो हमको यहाँ पे तीन चीजें नजर आ रही। ये हमारा कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु।
हमको क्या नज़र आया कि ये आई और आर में जब हम नियम पढ़ते हैं, हमने देखा कि हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे आपतन को, तो हम ये देखते हैं ये और बढ़ा देता है अभिलंब के साथ कोण, इसको और बढ़ाते जाते हैं और ये अभिलंब के साथ और कोण बनाता जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि हम आपतन कोण को जितना बढ़ाते हैं परावर्तन कोण उतना बढ़ जाता है, आपतन कोण को और बढ़ाएंगे परावर्तन कोण और बढ़ जाता है। आई क्या होता है? आपतन कोण होता है, और आर को आप लोग किससे दिखाएंगे? परावर्तन कोण से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? परावर्तन कोण से। तो हमने क्या देखा कि हम आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो परावर्तन बढ़ जाता है, आपतन कोण को घटाते हैं तो परावर्तन घट जाता है। इसको ऐसे करते करते आपतन को एक समय ले 0, तो परावर्तन भी ऐसे ही रिफ्लेक्ट परावर्तित हो जाता है। किसी क्या करें, शीशे पे सीधे लाइट मारे तो कहीं नहीं जाती, लेकिन कोई भी एंगल अगर कोण बनाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करती, अगर सीधे डाल दें तो वो उसी माध्यम में पुनः वापिस हो जाती है। तो हमको क्या नजर आया कि अगर आपतन 0 कर दें तो परावर्तन कोण 0 हो जाएगा। तो हमको यहाँ समझ में आ गया, नियम बन गया। नियम क्या बना कि आपतन कोण जितना होगा उतना परावर्तन कोण होगा। तो मैंने प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम बना लिए। पहला नियम क्या बनाया कि जो आपतन कोण आई है ये सदैव किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण आर के बराबर होगा। दूसरा नियम हमने क्या देखा कि ये हमने क्या देखा यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब, तीनों को मैं अगर किसी भी सरफेस पे ऐसे ड्रा कराऊं, एक ये आपतित किरण हो गई मान लो, यहाँ से एक परावर्तित होती, मैं यहाँ पे अभिलंब ड्रा कराता, फिर मैं पीछे एक पन्ना रखता, तो पन्ने पे जब मैं रखता तो तीनों सीधे पीछे एक प्लेन पे नजर आती। तो मैंने कहा तीनों कहाँ पे होंगी? एक प्लेन पे होंगी, एक ही तल पे होंगी। ऐसा नहीं कि आपतन इधर है और परावर्तित किरण ऐसे निकले, आपतन अगर इतने पे है तो परावर्तित भी ऐसे ही होगी। ठीक है, एंगल बराबर होंगे लेकिन तल भी क्या होंगे? एक ही होंगे। ऐसा नहीं कि आपतन आपने इतने पे किया और परावर्तित किरण ऐसे हो जाए, आपतन अगर ऐसे है तो परावर्तित भी ऐसे, आपतन ऐसे तो परावर्तन ऐसे अंदर की हो। ठीक है, तो आप तीनों एक तल पे कंडीशन होने के लिए क्या हुई कि हमने कहा आपतित किरण, कौन कौन सी किरणें होंगी? आपतित किरण कामा कौन सी? परावर्तित किरण, है ना, परावर्तित किरण और अभिलंब। अभिलंब क्या है आप डाल सकते हैं, अभिलंब खींचा गया अभिलंब, है ना। तीनों कहाँ पे होंगे? एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एंगल एक जैसा होता है और वो ऐसे नहीं हो सकते कि एंगल एक जैसा बनाए लेकिन इधर मुड़ जाए, नहीं, तीनों एक ही तल में होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, एक ही तल में होते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में ही किसी चिकने पालिशदार तल पे पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती। अब प्रकाश के परावर्तन से हम लोग क्या बनाएंगे? एक फायदा यही लेते हैं कि इससे हम लोग सीखते हैं कि मिरर, शीशा कैसे बनता है, दर्पण कैसे बनता है। तो अब हम लोग अगला टॉपिक क्या देखेंगे कि दर्पण हमारा क्या होता है।